मेरे पति दुबई में रहते थे और मैं घर पर अपने 2 स्कूल जाने वाले बच्चों और एक नौकर के साथ रहती थी। 2 साल से मेरे पति घर नहीं आए थे और यह अकेलापन मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मुझे उनके बिना बेचैनी हो रही थी। हमारे घर में एक नौकर था जिसे मेरे पति ने घर के कामों के लिए रखा था। उसका नाम अजय था। यह लगभग 25 साल का, देखने में आकर्षक और काम करने में तेज था। वह घर के सारे काम संभालता था। वह मुझे कोई भी काम करने नहीं देता था। एक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हल्की बुखार था, तो मैं अजय को आवाज लगाई, अजय जरा सुनो। वह तुरंत दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। हाँ मालकिन, बताइए आपको क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि मुझे बुखार है और डॉक्टर को बुलाने को कहा। उसने बिना देर किए डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आए और दवा दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस दौरान अजय का ध्यान मुझ पर बना रहा, मुझे कोई परेशानी न हो। उसने बच्चों को खाना खिलाया, घर के काम किए और मुझे आराम करने को कहा। शाम को जब मैं थोड़ी ठीक महसूस करने लगी तो नहाने चली गई। नहाने के बाद एहसास हुआ कि मैं अपने खाना भूल गई थी। मैंने बाथरूम से अजय को आवाज लगाई, अजय जरा मेरे रूम से कपड़े लाकर दे दो। वो कपड़े लेकर आया तो मैंने हल्का सा दरवाजा खोला जिससे कपड़े अंदर ले लूं, लेकिन मैंने गलती से कपड़े की जगह उसका हाथ पकड़ लिया, इसलिए शायद वह कुछ और ही समझ बैठे। जब मैं अपने कमरे में आकर मेकअप कर रही थी तो वह आया। उसकी आंखें कुछ अलग कहानी बयां कर रही थी, कि जैसे कोई एहसास जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन देखी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन तक अजय मेरे लिए बढ़ता देखकर मुझे महसूस होने लगा कि अजय का व्यवहार बदल रहा था। हमेशा मेरे आसपास रहने का कोशिश करता, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता और मेरे कभी कभी उसकी आंखें एक अजीब सी झलक दिखती थी। कहना चाहता हो लेकिन वह कह न पाता। एक शाम जब घर में मैं सिर्फ और अजय थे तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मालकिन मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और घबराया हुआ मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है। अजय ने सिर झुका लिया और कहा, मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं, लेकिन मैं आपके कुछ करीब महसूस करने लगा। आपके बिना यह घर अधूरा लगता है। कुछ पल के लिए चुप रहा। यह सच था, मैं भी अजय के साथ सहज महसूस करने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि राह सही नहीं है। ने धीरे धीरे से कहा, अजय तुम्हारी भावनाएं सच्ची हो सकती है लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं एक पत्नी हूँ और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यह सिर्फ एक आकर्षण है जो समय के साथ चला जाएगा। फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कह रही हैं मालकिन, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। आपको और इस घर को हमेशा सम्मान देता रहूंगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होता है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो इज्जत और समझदारी की बुनियाद पर टिका हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहें रूपा वॉइस। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।